क्या समझते हैं ये स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम क्यों नहीं है 75 साल बाद? और आप क्या समझते हैं कि इज दिस अ रूट कॉज ऑफ पाकिस्तान प्रॉब्लम्स? डेफिनेटली मैं एग्री करूंगा। एक हाइब्रिड सिस्टम तो दर हकीकत पाकिस्तान का सबसे इशू इस वक्त ये अदारे अपनी बाउंड्री से बाहर निकलकर खेल रहे हैं। आपकी अदालतें सियासी फैसले कर रही हैं, आपकी फौज सियासत में है, आपकी सियासत फौज के अंदर है, और किसी का फोकस पाकिस्तान पर नहीं। मैं हमेशा हर प्रोग्राम में कहता रहा हूं, आए मिलकर दुआ करें खुदा पाकिस्तान को पाकिस्तानी सियासतदान दे। आपके हर सियासतदान इस वक्त जो भी बैठा है, तकरीबन को 5,000 आपके लोग हैं, डिसीजन मेकर हैं 3-4 शहरों में, सारे के सारे जिनके बच्चे बाहर बैठे हैं, बीवियां डुअल नेशनल हैं, फॉरेन करेंसी अकाउंट रखते हैं, कोई इंटरेस्ट उनका पाकिस्तान के अंदर नहीं। तो हेलो, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज लगभग दोस्तों भारत और पाकिस्तान को आज़ाद हुए लगभग 75 साल से ज़्यादा हो चुका है। अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो आज भारत कहाँ पहुँच चुका है और पाकिस्तान कहाँ है अभी तक, इसके बारे में आप लोग भी अच्छी तरह जानते हैं। तो दोस्तों आप लोग ये भारत और पाकिस्तान का, भारत का डेवलप हो गया, पाकिस्तान का नहीं हुआ, बिल्कुल आखिर इसका कारण क्या है। इसका मेन सबसे कारण है पॉलिटिक्स। भारत में पॉलिटिक्स है कि वो पॉलिटिक्स वाले ही पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। वहाँ के पॉलिटिक्स वहाँ के गवर्नमेंट तो करती है, लेकिन साथ में वहाँ का मेन हाथ होता है वहाँ के आर्मी वाले का। वहाँ पे मेन सारा खेल है जो वो पाकिस्तानी आर्मी खेल खेलती है। मतलब रोटी खा या चावल खा जाना, जो जनता का पैसा है वो वहाँ का पॉलिटिक्स और वहाँ की आर्मी मिलकर दोनों खा जाती है। इसी के मेन कारण तो यही है कि वहाँ की मतलब कुछ डेवलपमेंट नहीं हो पाया। तो आइए दोस्तों, अभी हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें हमारे भारत की मेजर गौरव आर्या, पाकिस्तानी पत्रकार चीमा साहब और जिनका नाम है साजिद तरार, ये तीनों मिलके इन लोगों में डिबेट होता है कि आखिर आज 75 सालों में भारत कहाँ चला गया और पाकिस्तान कहाँ रह गया। इसका पीछे मेन कारण है, उसी के बारे में डिस्कशन होगा हम लोग। दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे आखिर इसका मेन कारण क्या रीज़न है, तो वीडियो देखिए। आज की जो डिस्कशन है वो मैं करना चाह रहा हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान रीजनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कहाँ खड़े हुए हैं। सो इन तारड़ साहब से भी और मेजर साहब से भी मैंने रिक्वेस्ट की कि काइंडली हमें टाइम दें और हम इसके ऊपर बात कर सकें। तारड़ साहब, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूंगा। अब जो क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा चीमा साहब, देख ये क्वेश्चन इस पे किताबें लिखी जा सकती हैं कि 74 साल के पाकिस्तान के साथ क्या हुआ है, आज कहां खड़े हैं, रीजन में क्या हो रहा है। अब उसमें जब चाइना पे फोकस अमेरिका ने किया तो उस पे जाहिर है बराक ओबामा आइडेंटिफाइड कि भारत, इंडिया कैन बी अ बेटर पार्टनर इन दैट अगेंस्ट चाइना। उनकी स्टेबिलिटी इन पॉलिटिक्स, उनकी ग्रोथ इन इकोनॉमिकल ग्रोथ, और उस वजह से, और दूसरा उनके कॉन्फ्लिक्ट्स विद चाइना, सो द भारत बिकेम सक्सेसफुल इन इट टू उनको बावर कराने में कामयाब रहा भारत कि वी कैन बी अ बेटर पार्टनर अगेंस्ट चाइना इन दैट रीजन। और ये सारा जो मैं उसका कह रहा हूँ उसके साथ सारा अटैच है उसके साथ। अब मैं उसको कंपेयर करूंगा पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू इस वक्त ये है, अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो इशू है नेशनलिज्म का है। नेशनलिज्म बिल्कुल नहीं है। दूसरा, आपको मैं हमेशा एक कहता हूं, शायद लोग फिर उसको कहते होंगे कि उसमें करप्शन का एक मेजर इशू। दूसरे नंबर पे तीसरा एजुकेशन का। और आज जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वहां पे उसको, और उनके मुआशी अगर चीजों को, इकोनॉमिक उनके डिक्लाइन को देखा जाए तो उन सब चीजों के पीछे फिर दोबारा नेशनलिज्म आता है। आज पाकिस्तान मेरी नजर में अगर देखा जाए तो इज नॉट एनीवेयर ऑन द रेडार इन द रीजनल पॉलिटिक्स। तो जब तक आपके पास कोई दुनिया को देने के लिए, लेने के लिए कुछ नहीं होगा, दुनिया आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। दैट इज व्हाट द सिचुएशन इन पाकिस्तान। अनफॉर्चुनेट एंड सैड सिचुएशन। इसमें मैं किसी चीज को एग्जैजुरेट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। फैक्ट्स आर फैक्ट्स। और आई कैन डिफाइन कि भारत को पिछले 20-25 सालों में इस पॉइंट में पहुंचने के लिए क्या क्या चीजें थी जो इस पोजीशन पर लेकर आई हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर वो नहीं है।
होनी चाहिए। मैं हमेशा एक चीज को कहता रहा हूं कि नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चली थी, जिसके रिजल्ट में डोनाल्ड ट्रंप आए थे, उसमें ब्रेक्सिट हुआ था, मैक्रा आए थे, अरब स्प्रिंग हुई थी, उसी का रिजल्ट में मोदी साहब आए थे, उसी के रिजल्ट में इमरान खान आए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कई ममालिक के अंदर वो जो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स थी वो सक्सेसफुल नहीं हो सकी, और कई जगहों पे नेशनलिस्ट मूवमेंट अभी खड़ी है और वो सक्सेसफुल है। अच्छा चीमा साहब, मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करूंगा। मैं पाकिस्तानी डिप्लोमेट से भी मिला, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि टैलेंट की कमी है पाकिस्तान में। मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि क्यों ऐसा होता है, बिकॉज आई हैव सीन पीपल हु आर एक्सेप्शनली ब्राइट इन पाकिस्तान, एक्सेप्शनली ब्राइट। क्या हो जाता है वो लोग, मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ चीमा साहब, फिर मैं आपके आंसर पे आऊंगा। जैसे कि हमारे यहाँ डॉक्टर जयशंकर हैं, जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ड्राइव करते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। उनका एक ही फोकस है, वो पॉलिटिशियन नहीं है, उनको प्रधानमंत्री नहीं बनना, उनको किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर नहीं बनना, उनके कोई पॉलिटिकल एम्बिशंस नहीं है। उनका एक ही एम्बिशन है कि इंडियन डिप्लोमेसी को कैसे सक्सीड करवाना है और किस तरीके से इंडिया के मफाद जो है, इंडिया के इंटरेस्ट है, उनको टॉप पे रखना है। उनका बस सिंगल पॉइंट एजेंडा है। आपका इतना बढ़िया डिप्लोमेटिक कोर है पाकिस्तान में, लेकिन वहां पे जैसे मैं देखता हूँ शाह महमूद कुरैशी साहब, उनको पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनना है। अब देखिए, अगर वो पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी कौन संभालेगा? सो इट इज नॉट दैट कि पाकिस्तान में भी वही टैलेंट है जो इंडिया में। सर, अगर किसी को ये गलतफहमी है तो मैं ऑन रिकॉर्ड दूर कर देता हूं कि ऐसा नहीं है। इट इज जस्ट दैट आई डू नॉट नो। मुझे ऐसा लगता है, और थोड़ी सी मैं हो सकता है कड़वी बात लगे चीमा साहब, लेकिन विद योर परमिशन मैं फिर भी कहना चाहूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ पाकिस्तान वुंड्स आर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड। खुद के ऊपर ऐसी चीजें कर रखी है जो कि गलत है, नहीं करनी चाहिए किसी भी मुल्क को। अब मैं आता हूं इंडिया के ऊपर, जो आपका सवाल था। मुझे ऐसा लगता है कि वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो चीमा साहब, वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो चीमा साहब, वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। हिंदुस्तान में अभी भी गुर्बत है, गरीबी है, हमें उसको दूर करना है। हमें प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर देना है, जिसपे काम चल रहा है। हमें ऑल्टरनेट एनर्जी के ऊपर काम करना है, जिसके ऊपर काम चल रहा है। इट इज वर्क इन प्रोग्रेस, बट हम लोग वहां पे पहुंचे नहीं है अभी। कोई ये बोले कि इंडिया वर्ल्ड में बेस्ट है, दैट इज नॉट ट्रू। वी हैव डेकेड्स टू गो, बट विद द राइट लीडरशिप, विद द राइट विजन, हम लोग पहुंचेंगे वहां पे जरूर, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। और सबसे बड़ी बात, जो इंडिया का मेन सुपर पावर है चीमा साहब, मैं आपको बताता हूं, जो काफी लोग इंडिया में मानते भी हैं, जो यहाँ पे थिंकर्स हैं मानते हैं, आर मेन सुपर पावर इज नॉट आर न्यूक्लियर वेपन्स, और ये जो हमारी फौजें हैं या जो हमारी, ये हमारा सुपर पावर नहीं है। हमारा सुपर पावर है हमारे जो आईआईटीज हैं, हमारे आईआईएम्स हैं, हमारे इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारा जो एजुकेशन है। ये हमारा असली न्यूक्लियर वेपन हमारे ये है, ये हमारे न्यूक्लियर वेपन है। नॉट कि जो हमारे न्यूक्लियर वेपन है वो हमारे सुपर पावर है, ऐसा नहीं है। तो मैं ये मानता हूं वी स्टिल हैव कवर्ड ओनली 30-40% ऑफ द डिस्टेंस। 60% डिस्टेंस हमें और कवर करना है, और उसके लिए बहुत लंबी और खड़ी ऐसी लंबी चढ़ाई है। लेकिन होपफुली विद द ब्लेसिंग्स ऑफ एवरीबॉडी, 130-140 करोड़ बंदे हैं, एक साथ हम लोग मेहनत करेंगे तो वील रीच देयर। लेकिन वक्त लगेगा चीमा साहब, और जबरदस्त मेहनत लगेगी। आप क्या समझते हैं, ये स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम क्यों नहीं है 75 साल बाद? और आप क्या समझते हैं कि इज दिस अ रूट कॉज ऑफ पाकिस्तान्स प्रॉब्लम्स? डेफिनेटली मैं एग्री करूंगा। एक हाइब्रिड सिस्टम, तो दर हकीकत पाकिस्तान का सबसे इशू इस वक्त ये, अदारे अपनी बाउंड्री से बाहर निकलकर खेल रहे हैं। आपकी अदालतें सियासी फैसले कर रही हैं, आपकी फौज सियासत में है, आपकी सियासत फौज के अंदर है, और किसी का फोकस पाकिस्तान पर नहीं है। मैं हमेशा हर प्रोग्राम में कहता रहा हूं, आए मिलकर दुआ करें, खुदा पाकिस्तान को पाकिस्तानी सियासतदान दे। आपके हर सियासतदान इस वक्त जो भी बैठा है, तकरीबन को 5000 आपके लोग हैं, डिसीजन मेकर हैं 3-4 शहरों में, सारे के सारे जिनके बच्चे बाहर बैठे हैं, बीवियां डुअल नेशनल हैं, फॉरेन करेंसी अकाउंट रखते हैं, कोई इंटरेस्ट उनका पाकिस्तान के अंदर नहीं, कोई पाकिस्तान। तो आपका माइंडसेट एक ऐसा है, और एक हाइब्रिड सिस्टम ऐसा क्रिएट कर दिया गया है कि आपके अदारे अपने अपने काम छोड़कर दूसरे काम कर रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा है, अदलिया सियासत में है, सियासत अदलिया में है, फौज हुकूमत में है, हुकूमत फौज के। मेरा मकसद एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है डायरेक्शन। मैं मेजर साहब की बात से 100% एग्री करूंगा। हमारा डीएनए तो सेम है, इंटेलेक्ट इज ऑलरेडी देयर, लेकिन डायरेक्शन इज नॉट देयर। एक सिस्टम ऐसा क्रिएट कर दिया गया है कि शराफत को हमने प्रमोट करना छोड़ दिया, करेक्टर हमने रोल मॉडल प्रोड्यूस करने छोड़ दिए हैं। हमारा रोल मॉडल इस वक्त क्या है? एक करप्ट सियासतदान। देखिए, दो चीजें मैं छोटी सी एक मिसाल आपको देना चाहूंगा
जो कि मेजॉरिटी डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर फिट नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी मैं क्योंकि स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, सियासत एक वॉलंटियर वर्क है, जमहूरियत जो है एक सोशल वर्क है। आप पहले जिंदगी में कामयाब होते हैं फिर सियासत में आते हैं। हमारे लोग सियासत में आके कामयाब होने की कोशिश करते हैं। देखिए ना, हमने जमहूरियत को ही गलत तरीके से पकड़ लिया। तो जब आप एक सियासत में कारोबार समझ कर आएंगे कि हमने यहां से आके पैसा बनाना है, तो फिर वही होगा जो आज पाकिस्तान में हो रहा है। आपका रोल मॉडल इस वक्त क्या है सियासत के अंदर? एक करप्ट आदमी जो कोई उसकी एजुकेशन नहीं है, टूटा फूटा बीए उसने किसी को पकड़ के कराया है, उसके साथ 15 लोग कलाशनकोफे लेके फिर रहे हैं, और उसके साथ उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, लैंड क्रूजर 6-7 किस्म की। ये रोल मॉडल। और वो आता है, वो 5 करोड़ लगाता है, 20 करोड़ बना के निकलता है। दिस इज व्हाट एवरीबॉडी नोज, क्योंकि हर एक के हाथ में स्मार्टफोन है। हर एक इंसान को पता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। हर एक, आपकी हर पार्टी को मसाइल का पता है, हल का नहीं पता। इस वक्त आपके एक एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके एक हाथ में पेट्रोल है, दूसरे हाथ में माचिस। वो आग लगाने को फिर रहे हैं, वो कहते हैं मैं नहीं तो 3 टुकड़े हैं। दूसरी पार्टी रोजाना आती है, शेयर करती है, लेकिन किसी ने आज तक बताया है कि पाकिस्तान को बचाया किस तरह जाएगा, आपकी इंपोर्ट किस तरह कम की जाएगी, एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ाई जाएगी? किसी ने आज तक इसका सोल्यूशन दिया है? कोई सोल्यूशन नहीं। किसी ने कहा है। तो अभी दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखा है, तो इसका जो मेन कारण है वो आ रहा है पॉलिटिक्स और राजनीति, और साथ में इसका मेन कारण एक और है, जो फॉरेन पॉलिसी होता है ना। भारत का फॉरेन पॉलिसी मतलब पिछले 10 साल में यहाँ से यहाँ गया है। पाकिस्तान का जो यहाँ था, यहाँ से और नीचे आ गया, जो पहले था उससे और नीचे आ गया। इसका ये भी एक कारण और है। और वहाँ के जो पॉलिटिक्स है, आर्मी है, सबसे बड़ी कमी उन लोगों में है कि उन लोग मेन चीज़ पर ध्यान नहीं देती और गलत गतिविधियों पर उन लोग ध्यान देती है। इसी का मेन कारण है कि वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। अब जबकि भारत में ऐसा कोई बात नहीं है, भारत में डेवलपमेंट होता रहता है। तो दोस्तों आप लोग अपनी राय इस वीडियो में दे सकते हैं। आपको कैसा लगा? जय हिंद, जय भारत।